दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में आज फिर रिकवरी हुई है और एक बात आपको बता दूं कि मंडे को मुंबई में इलेक्शन है जिसकी वजह से मार्केट बंद रहेगी बट कल शनिवार को मार्केट ओपन रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज की मार्केट का हाल देखूं तो उसके बाद में निफ्टी 50 जो है ना 0.28% का चेंज है, माइनर सा चेंज है। सेंसेक्स में भी 0.34% का चेंज है। निफ्टी बैंक में 0.29% का चेंज है। निफ्टी आईटी में 0.85% का डिप रहा है और स्मॉल कैप में 1.39% का अप रहा है, मतलब जो है गेन प्राप्त हुआ है। वहीं अगर एफआईआईज की बात करूं तो आज एफआईआईज बेशरम के जैसे उन्होंने क्या किया है, बाई करा है और उनसे कम बाई किया है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने। सही बात है, अगर एफआईआई जा रही है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें कई सारी बातें निकल करके आ रही हैं कि चाइनीज मार्केट सस्ती हो गई है, 50% वैल्यूएशन है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, जैसे इलेक्शन की क्लियरिटी होती है तो उस समय जा करके ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इंडियन मार्केट मैंने वही बताया है चाइनीज आइटम का, वैसे ही सेम मैं चाइना की मार्केट को मानता हूं। जैसे चाइनीज आइटम को आप लोग जानते हो, इंडियन मार्केट को मैं इंडियन आइटम के जैसे मानता हूं, जिसका आप भरोसा कर सकते हो। अब रही बात कि इसमें आप रिस्क कितना ले सकते हो, आगे फिर अपना चर्चा चलती रहेगी। कई सारी जो है क्वेरीज हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अभी फटाफट हम ले लेते हैं, क्वेरीज को ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। क्वेरीज में अगर मैं चलता हूं तो पहले हम देख लेते हैं अपना जो है कमेंट्स को देख लेते हैं। कमेंट्स में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये ज्ञान की दर्पणा करके है, ज्ञान की दर्पण करके मान लेते हैं। सर कृपया जाते समय दरवाजा लॉक करा करो, आपका डाक बड़ा प्यारा है लेकिन सर ध्यान भटक जाता है। ओके, डू एग्री। लेकिन क्या है कि सर वो एक्चुअली मैं आपके सजेशन का स्वागत करता हूं बट वो हमारा इतना लाडला है ना कि हम उसको ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। दूसरा, हमारे जो परमानेंट व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं। अब इन्होंने आज क्या दाग दिया, सवाल दाग दिया है दादा ने, अंकल जी हम काम पे निकल गए हैं और आप चाय ही पी रहे हैं। अरे बेटा, ये तकरीबन जो है ना 7 बजे से पहले मेरा वीडियो सवेरे वाला बन जाता है और आप लोगों के पास जाते जाते ये 10 बजे से लेकर के 11 बजे का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो काफी कुछ सोच विचार करके करना पड़ता है। दूसरी क्वेरीज है, कई सारी क्वेरीज हैं किनकी, ये है नितिन सिंह जी की है। और बहुत साहब क्या लिख रहे हैं, भैया बिल्कुल सही कहा है आपने, जनवरी में मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चालू किया है और हर करेक्शन पे मैंने पैसा लगाया है। आज 6.5 लाख प्रॉफिट पर हूं म्यूचुअल फंड पर। देखिए सर, मैं इस पर एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ये आपका 6.5 लाख का प्रॉफिट है इसको आप नॉशनल प्रॉफिट मान करके चलिए, विकास सही कहना ये सत्य रहता है। अच्छी बात है कि आपने गिरावट पे पैसे लगाए हैं और उसके बाद में अगर आप प्रॉफिट पे दिख रहे हैं तो ये जो खुशी की बात है। बट ये चीज मान करके चलिए कि काफी वोलाटाइल होता है, समय सबसे जरूरी होता है, मार्केट में समय देना बहुत जरूरी होता है। आप इसको मान करके चलिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कर दिया है उसको आप ये सोचिए कि आज की डेट में आपने उसको कार्पस उतना लगाया हुआ है। अब वो कार्पस से अगर मान ले डाउन होता भी है ना तो आप ये मान करके नहीं चलिएगा। दो चीजें होती हैं अपने आप को धैर्य देने का, सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट में अपने आप को धैर्य देने का। धैर्य उस समय देनी है, गेन देखने से खुश होना है, बट जब आपका गेन मान लिया, अगर गेन जब सिचुएशन ऐसी होती है, क्योंकि वोलाटाइल तो होती है मार्केट, तो उस प्रकार की जब सिचुएशन आती है उस समय आपने केवल एक ही चीज सोचनी है, यार मेरा नहीं गया, प्रॉफिट में से गया और ये फिर वापस आ जाएगा। तो अगर इस धारणा से चलेंगे तो आपके मन को सुकून रहेगा। और सीधी सी बात है, 5 साल से कम का समय तो आप मान करके मत चलिए मार्केट में। 5 साल पे आपका जाकर के रिस्क क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, बट 10 ईयर्स पर क्या होता है, आपका रिस्क 0 हो जाता है। ये बहुत साहब मान करके चलिए, आप 10 साल के लिए लेकर के चलिए। अगली क्वेरी इनकी है, करीब 11 से 12% के बीच में स्मॉल कैप से रिटर्न लिया है मैंने और हर करेक्शन में पैसा लगा कर जनवरी टू टिल। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। 11 से 12% आपका अगर मान लिया XIRR अगर दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है और इसको फिर आपने कंटिन्यू करना है, मतलब गिरावट में आपने उस फेज को लेकर के चलना है। अगला आपकी जो अगली जो क्यूरी है उस पर मैं करता हूं, भैया एक एडवाइस दीजिए, अगर 3 साल का पैसा हो मतलब सेफ्टी फंड, उसके बाद का पैसा सारा स्मॉल कैप में लगा सकते हैं क्या, बैलेंस करके चलें
क्योंकि 3 साल में मार्केट रिकवर हो ही जाती है और हर बार हुई है। ठीक है, यस। अब मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, सब्जेक्ट पर चलेंगे। ठीक है, देखिए नितिन जी, इसमें बात ये उठती है कि आपको जो एक चीज हमने बताई हुई है, शायद आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया है। आप कभी भी जो आपका सेफ्टी फंड है दैट इज ओके, वो आपके लिए है, वो आपके इमरजेंसी के लिए, सेफ्टी के लिए काम आती है। बट इमरजेंसी फंड इज डिफरेंट। वो 6 महीने की आपकी इंटू पर मंथ की आपका एक्सपेंडिचर इंटू 6 मंथ का आपका क्या होता है, वो इमरजेंसी फंड होता है। उसको किसी भी हालत में उसको आपने छेड़ना नहीं है, हमेशा आपके पास होना चाहिए। सेफ्टी फंड क्या होता है कि आपका इन केस खुदा न खास्ता कोई ना कोई ऐसी बात आ गई कि आपके जॉब पर जैसे कोई इनसिक्योरिटी आती है, तो उस समय आप सिक्योर रहते हैं कितने दिनों के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब आप उस समय सिक्योर रहते हैं, बिल्कुल आप चिंता से, बाधा से मुक्त रहते हैं, और फिर आप मार्केट में क्या होते हैं, एकदम से बिल्कुल रेडी पोजीशन में रहते हैं कि यस, जो मैं अर्न कर रहा हूं वो मैं क्या कर सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं। मेन बात क्या होती है, इन्वेस्ट होती है। कभी भी इन्वेस्टमेंट का आपने अगर मुझसे पूछा, मैं बताना चाहूंगा, गोल विहीन मतलब एम विहीन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ये किस दिन ऑल टाइम हाई टच करे और किस दिन उसके बाद में करेक्शन मोड में चली जाए। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेट है कि आपके दिल को सुकून रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है ना, उसकी आपकी प्लानिंग द बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। लेकिन वो जो आपका सेफ्टी फंड है ना, वो भी आपका इन्वेस्टेड ही होना चाहिए। बट मैं डेप्ट फंड का कभी भी सलाह नहीं दूंगा, शॉर्ट अंडा फंड का कभी भी सलाह नहीं दूंगा। आपको मैं सलाह दूंगा कि उसको आप एटलीस्ट कम से कम अपने बैंक में या तो पार्ट टाइम की एफडी करके रखें। क्योंकि मैं कभी भी एक बैंक की, जैसे मान लें 5 लाख से ज्यादा एक बैंक में एफडी नहीं होनी चाहिए, पहली बातें बताई हुई है। दूसरी बात, सपोज करो अगर आप एक बैंक में रख भी रहे हो तो उसको क्या करेंगे, आप एफडी करेंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी इजी एक तो लिक्विडिटी बनी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपको उस पर गेन भी मिलता रहेगा कि जो कि महंगाई जितना बढ़ रही तकरीबन बैंक उतना इंटरेस्ट दे देते हैं। अगर आपका टीडीएस कटता है तो स्लाइटली कम हो जाता है। ठीक है, टीडीएस कटने के बाद में, क्योंकि 40,000 से ज्यादा जैसे ही आपका इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर क्या होता है कि आपका टीडीएस कट जाता है, लेकिन वो आपका सेफ्टी फंड है। अब उसके बाद में आप खेलिए, 2020 खेलिए, आईपीएल खेलिए, आप स्मॉल कैप लीजिए, मिड कैप लीजिए। यस, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना भी लोग डराएं तो डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि आपको जहां पे ज्यादा रिस्क है मार्केट के अंदर, वहां पर आपको गेन ज्यादा मिलता है। लेकिन आपने इन चीजों को अगर कर लिया है, गोल अपना बांध लिया, गोल बांधने के लिए आपका पर्टिकुलर गोल और पर्टिकुलर इतना कॉर्पस मेरा मिलना चाहिए, उसके अनुसार आप अपने फंड को सेट करें। ठीक है ना। अब रही बात स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप का मैंने जो बताया हुआ है, स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टमेंट का, वो क्लियर कट बताया हुआ कि 100 माइनस एज, वो आप देखिएगा। अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेट है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप जरूर कमेंट करिए, क्यूरी डालिए, जरूर आपको उसको समझाया जाएगा। ठीक है ना। अगला आ जाते हैं सब्जेक्ट में, मार्केट में उठा पटक। एक्चुअली मार्केट में उठा पटक तो है ही है। उठा पटक क्यों है? अब सपोज करो कि 500 पॉइंट अगर डिप हो जाता है, उसके बाद में 300 पॉइंट कवर हो जाता है या 700 पॉइंट कवर हो जाता है, तो उस 500 पॉइंट की जो डिप हो रही है उसको ही वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब वो किसके लिए लागू होता है? वो लागू होता है जो ट्रेडर है। हमारे लिए, इन्वेस्टर के लिए वो चीजें लागू नहीं होती हैं। ये मैं क्वाइट क्लियर कर दूं आपको। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आपका जो सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं, बेशक आप पैसा कम लगाएं, बट आप ये मान करके चलें कि आप जो है टाइम देंगे मार्केट को। क्या देंगे? टाइम देंगे। दूसरी चीज क्या है? टाइमिंग नहीं करेंगे। एसआईपी जो आपकी चल रही है, वो एसआईपी आप कंटिन्यू चलने देंगे।
उसके बाद में आप उसको 5% की स्टेप अप करते रहेंगे जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आप ये करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप एक ही बार में उसको नहीं डालेंगे। बेशक अपराइज मार्केट में जा रही, कभी भी मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाती है, वो इन्वेस्टमेंट का मौका देती है, मार्केट रुकती है, मार्केट सांस लेती है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो आप उसको पार्ट पार्ट में करके डालिए। दूसरी बात, आप इंतजार में इतना भी इंतजार मत करिए कि साथ में आप पैसा रखे रहे जेब में और उसको इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करना भी सबसे बड़ी गलती होती है। तो बट ये सारी चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन अगर इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, तसल्ली से अमल में रहेंगे, तो डेफिनेट है आप अच्छा खासा गेन प्राप्त करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि आप लार्ज कैप में एफडी का डबल, मिड कैप में एफडी का ट्रिपल और स्मॉल कैप में कम से कम एफडी का 4 गुना आप लॉन्ग टेन्योर में पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिसमें आप 3 गुना जा रहे हैं, जिसमें आप 4 गुना जा रहे हैं, उसकी वोलेटिलिटी इतनी होगी, मार्केट आपका पेशेंस इतना टेस्ट करेगी कि आप उससे परेशान हो जाएंगे, आप उससे पजल हो जाएंगे। उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पक्का अपनानी पड़ेगी। बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी है, वो चीज बताना मेरा धर्म भी है। क्योंकि सबसे पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया होता है। दूसरा सुख क्या होता है? एडिक्वेट माया होती है। तो एडिक्वेट माया का आप सुख प्रयोग तभी कर पाओगे जब आप खुद क्या रहोगे? निरोगी काया रहेगी। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि आपको टेंशन तो होनी है। उस टेंशन से आपकी हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज ये आपने करना है, मेडिटेशन आपने करना है। और जब भी मार्केट में गिरावट का फेज हो, अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो को क्या करना है, उसके बाद में उसमें जितना घाव लगा है आपके इन्वेस्टमेंट को, कोशिश करना है उस घाव पे मरहम लगाना है। वो मरहम आप कैसे लगाओगे? वो मरहम अगर आपके पास छोटा छोटा पैसा है, चंक है, तो मार्केट का घाव भरने का एक ही तरीका है, वो है उस घाव को भरना। अब उठापटक की बात हो गई। अब ये उठापटक है क्यों? उठापटक जाहिर सी बात है, आप जान रहे हो कि यूएस का इस समय मार्केट की हालत तकरीबन ठीक है, यूरोप की मार्केट की हालत तकरीबन ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 रीजन है। एक तो इन इन्वेस्टर्स को लग रहा है जैसे ही मॉरिशस रूट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चाइना के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं होता है। या मान करके चलिए, ये मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल की बात बोल रहा हूँ। ये हमेशा ऐसे हो अल्लाह मस्ता है, चाइनीज मार्केट सस्ती है, चाइनीज की हालत सुधर गई है, चाइनीज की ये हो गई है। लेकिन उनके कब रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं पता नहीं। जैसे ही न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कौन सी आएगी, टैक्सेशन का हमारा जैसे ही क्लियर होगा, गवर्नमेंट का मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। और ये मेरे से अच्छा मार्केट को पता है, ठीक है ना, कि वहां पर क्या चल रहा है। तो मार्केट को अच्छे से पता है। हमें मार्केट को हम इतना ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कितना है, डिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको इंतजार कर सकते हैं। जैसे हमारा गोल कंप्लीट होता है, हम अपना पैसा निकाल करके वहां से चल देंगे, ठीक है ना। इन्वेस्टर का काम यही होता है, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे सवेरे अभी चाय की चर्चा पर। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी जिनकी जिनकी क्यूरी छूट जाती हैं वो मैं संडे को कवर करता हूं। तकरीबन क्यूरीज में चाहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की जिज्ञासा को शांत किया करूं और उसके लिए काफी मेहनत भी करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी दोस्त तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो। 0.1 सेकंड ही लगता है ओनली एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाने में। बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई बात नहीं, जब अच्छा लगेगा तभी करना। और बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, परमानेंट हैं, उनको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा क्या करें, इंतजार करें, क्योंकि अभी मार्केट डेली डेली इंप्रूव होती जा रही है। तो अभी इंतजार करें, लमसम को अभी अवॉइड करें, क्योंकि एटीएच के आसपास मार्केट आपकी पहुंच रही है। 22,500-700 का अगला वो है आपका अपना टारगेट है। तो इसका जो है निफ्टी का 74,000 क्रॉस कर रही है आपकी ये, ठीक है, क्या नाम है, सेंसेक्स।
तो स्मॉल कैप भी आपकी हाई है, निफ्टी भी आपकी हाई है, तो अभी थोड़ा सा रुकें, अगर डिप मिलता है तभी बाई करें। 1% 1.5% भी आता है ना, डिप आता है। हाँ, छोटा छोटा अगर मान लिया 2-4 हजार डालना चाहते हो, 2-4%, 5% डालना चाहते हो तो डालिए, लेकिन 10% 20% का अभी जो भी आपका कॉर्पस है 10% 20% डालने का अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। जरूर इलेक्शन तक उठापटक होगी और उस उठापटक का हम तब तक लाभ कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए हमें ये चीजें करनी होती हैं। कैसे करनी होती हैं मैंने पहले बता दिया, इसमें कुछ नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाएंगे तो फिर वही होगा कि थोड़ा सा जैसे टाइम बीतेगा ना, तो आप एक अच्छा खासा गेन प्राप्त करेंगे। आपकी अच्छी खासी एक पोटली बनेगी और उस पोटली को देख करके तब आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। फिर आपका जो ये मैं बता रहा हूं ना, सेफ्टी रूल, हेल्दी रूल, फलाना रूल, ये सब क्या होगा कि वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सेफ्टी फंड को भी उम्र के मुताबिक आप क्या करेंगे, एडजस्ट करना सीख जाएंगे आप कैसे करें। बट शुरू शुरू में आपको पक्का इन चीजों को रखना है। ठीक है, बाकी देखते हैं कल की मार्केट जब ओपन होती है, कल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।